आज मैं आपके सामने किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनाने नहीं, बल्कि एक विचार की ज्योति जलाने आया हूं। वह विचार जिसने सदियों पुरानी बेड़ियों को चुनौती दी, जिसने अन्याय की दीवारों को हिलाकर रख दिया और जिसने भारत को समानता की राह दिखाई। यह विचार है जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, और इस संघर्ष का सबसे तेजस्वी नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। सोचिए उस दौर की, जब इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होती थी। जब किसी का स्पर्श तक अपवित्र समझा जाता, जब शिक्षा के द्वार बंद थे, अवसर सीमित थे और सम्मान एक विशेष वर्ग की जागीर बन चुका। उसी अंधकार में एक बालक ने जन्म लिया, गरीबी में, अपमान में, सामाजिक तिरस्कार के बीच। लेकिन उस बालक ने हालात से समझौता नहीं किया, उसने उन्हें बदलने का संकल्प लिया। वही बालक आगे चलकर डॉक्टर आंबेडकर बना। उन्होंने बचपन से भेदभाव झेला, स्कूल में अलग बैठना, पानी तक न छू पाना, समाज की कटुता सहना। पर उन्होंने एक बात समझ ली, अज्ञान ही गुलामी की जड़ है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं, यह एक क्रांति का मार्ग। जाति भेदभाव केवल सामाजिक समस्या नहीं थी, यह आत्मसम्मान पर आघात, यह इंसान से उसका मानवाधिकार छीन लेने की व्यवस्था थी। डॉक्टर आंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सवाल किया, क्या किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से तय हो सकती है? क्या ईश्वर ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बनाया है? अगर नहीं, तो फिर यह भेदभाव क्यों? उन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी जरूरी है। यही कारण कि उन्होंने कानून, संविधान और अधिकारों की भाषा में बराबरी की नींव रखी। आज हम जिस भारतीय संविधान पर गर्व करते हैं, उसके मुख्य शिल्पकार वही थे। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि समानता, न्याय और बंधुत्व का घोषणा पत्र है। उसमें स्पष्ट लिखा है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये केवल शब्द नहीं थे, ये सदियों की पीड़ा का उत्तर। लेकिन याद रखिए, कानून बनाना पहला कदम है, समाज बदलना दूसरा। डॉक्टर आंबेडकर जानते थे कि मानसिकता बदलना सबसे कठिन है। उन्होंने लोगों से कहा, अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले खुद को सम्मान के योग्य समझिए। आत्मसम्मान की ज्वाला ही क्रांति की शुरुआत करती है। आज भी क्या जाति भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है? क्या समाज में हर व्यक्ति को बराबरी मिल रही है? सच यह है कि बदलाव आया है, पर संघर्ष अभी बाकी है। भेदभाव कभी खुलकर तो कभी छुपकर सामने आ जाता है, कभी शब्दों में, कभी अवसरों की कमी में। इसलिए आज हमें फिर से उस संघर्ष की याद दिलानी होगी। डॉक्टर आंबेडकर ने हमें सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं, जागरूकता और एकता से मिलते हैं। उन्होंने कहा, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन कानून और शांति के मार्ग से। यही सच्ची लोकतांत्रिक लड़ाई है। जाति व्यवस्था केवल पीड़ित को नहीं, पूरे समाज को कमजोर करती है। जब प्रतिभा को जन्म के आधार पर रोका जाता है, तो राष्ट्र का विकास रुक जाता है। जब इंसान इंसान को हीन समझता है, तो मानवता हार जाती है। डॉक्टर आंबेडकर ने बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात की। उन्होंने कहा, हम पहले और आखिर में भारतीय हैं। यह पहचान किसी भी जाति से बड़ी है। आज जरूरत है कि हम उनके विचारों को केवल जयंती या पुण्यतिथि तक सीमित न रखें। हमें उन्हें अपने व्यवहार में उतारना होगा। स्कूलों में, दफ्तरों में, गांवों में, शहरों में, हर जगह समानता का वातावरण बनाना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। संघर्ष का अर्थ केवल विरोध नहीं होता, संघर्ष का अर्थ निर्माण भी होता है। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक संवाद, कानूनी जागरूकता, ये सब जाति भेदभाव के खिलाफ हमारी ढाल हैं। जब हम किसी अन्याय को होते देखते हैं और चुप रहते हैं, तो हम भी उस अन्याय के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए आवाज उठाइए, सम्मानपूर्वक पर दृढ़ता से। याद रखिए, डॉक्टर आंबेडकर ने कहा, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। महानता दूसरों को दबाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में है। आज अगर हम सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें यह प्रण लेना होगा, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम किसी को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से पहचानेंगे।
हम हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन निर्णय लेने से जरूर शुरू होता है। आज वही दिन हो सकता है अगर हम ठान लें कि अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कार्यस्थल पर समानता का माहौल बनाएंगे तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ाई केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान की जिम्मेदारी है। यह लड़ाई नफरत से नहीं, ज्ञान से जीती जाएगी। यह लड़ाई हिंसा से नहीं, संविधान और मानवता के मार्ग से जीती जाएगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, न्याय के लिए, समानता के लिए और एक ऐसे भारत के लिए जहां हर इंसान सिर उठाकर जी सके। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध अंबेडकर इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।